नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। रेलवे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि PLW में अप्रेंटिसशिप की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों, जिसमें 8वीं पास, 10th पास और ITI पास स्टूडेंट्स अपना अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 275 पोस्ट हैं दोस्तों, जिस पे आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, वेल्डर इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSSC यानी कि बिहार में भी इंटर लेवल वैकेंसी आई हुई है, जिसका लिंक यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई लिंक पर दे देंगे। वहाँ से जाकर के आप बिहार की इंटर लेवल की वैकेंसी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के बारे में सभी जानकारियों को। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको 100% जेन्युइन अपडेट मिलेंगे सरकारी नौकरी से संबंधित। तो अगर आपको 100% जेन्युइन अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए देख सकते हैं, इसका जो डेट है फॉर्म भरने का वह है 9 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक शाम को 5 बजे तक। और एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर 2023 ही होगी। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, जनरल, OBC, EWS की 100 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 0 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल की 0 रुपये होगी। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ही कर पाएंगे। ऑफलाइन पेमेंट करने की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चलिए अभी एज लिमिट देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। एज लिमिट आपकी 31 अक्टूबर 2023 तक। मिनिमम एज 15 साल व मैक्सिमम एज 24 साल आपकी हो सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/10/2023 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल और मशीनिस्ट एवं फिटर ट्रेड के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष होगी। वेल्डर जो कि गैस और इलेक्ट्रिक दोनों हो सकते हैं, ट्रेड के लिए आयु सीमा दिनांक 31/10/2023 को 15 से 22 वर्ष की हो सकती है आपकी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ट्रेडों में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के मामले में अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के मामले में 3 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं, परंतु यह छूट उन्हीं उम्मीदवारों को देय होगी जिनके पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध जाति प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वैध, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे छूट लेकर। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 295 वैकेंसी है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग है दोस्तों। तो यहाँ बेसिक तो ये है कि क्लास 10 आप पास होने चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट या फिर NCVT से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी हम डिटेल वैकेंसी के लिए, डिटेल में एलिजिबिलिटी डिटेल के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की देख सकते हैं 140 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 15 है, वेल्डर जो कि गैस और इलेक्ट्रिकल दोनों हो सकते हैं 25 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की 40 वैकेंसी है और फिटर की 75 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 275 वैकेंसी हो गई अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी डिटेल देख सकते हैं वेरियस एग्जाम्स की। इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लास 10 विद मैथ एंड साइंस आप पास होने चाहिए और ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर पाएंगे। मैकेनिक डीजल के लिए देख सकते हैं क्लास 10th पास होने चाहिए आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ और ITI आपके पास होना चाहिए इन मैकेनिक डीजल में। मैकेनिस्ट के लिए देख सकते हैं क्लास 10 विद मैथ एंड साइंस और ITI आपके पास होना चाहिए इन मैकेनिस्ट में। फिटर के लिए देख सकते हैं क्लास 10 पास होने चाहिए विद मैथ एंड साइंस और ITI होना चाहिए इन फिटर में। और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए देख सकते हैं क्लास 8 पास होने चाहिए आप और ITI होना चाहिए आपके पास वेल्डिंग में। ठीक है, यानी कि एक वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक की एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें अगर आप क्लास 8 पास हैं और ITI आपने कर रखा है वेल्डिंग में तो आपको यह अप्रेंटिसशिप के लिए भरने में आराम से भर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं के प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह सूची प्रत्येक ट्रेड में विज्ञापित सीटों की संख्या और प्रचलित निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC और भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों इत्यादि हेतु दिए जाने वाले आरक्षण पर भी आधारित होगी। ठीक है, तो जो भी आरक्षण आपका मिलता है, जैसे परसेंटेज में आपको कितने % आरक्षण मिलते हैं, उस हिसाब से जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें उन आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में भी मेरिट सूची मैट्रिक कक्षा तथा ITI दोनों परीक्षाओं के में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के औसत के आधार पर ही तैयार की जाएगी। इस ट्रेड में यदि ऐसी स्थिति होती है कि मैट्रिक पास आवेदक पूरे नहीं मिल पाते हैं तो ही निचली कक्षाओं के आवेदकों पर उसकी
उस निचली कक्षा में ITI को प्राप्त अंकों के आधार पर विचार किए जाएंगे। यानी कि जो वेल्डर वाली वैकेंसी है दोस्तों, उसके लिए अगर ऐसे व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं जो क्लास 10th पास किए हों और ITI सर्टिफिकेट उनके पास हो, तो फिर अगर आपने क्लास 8 पास किया है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपको जो वरीयता दी जाएगी वो क्लास 10th पास और ITI सर्टिफिकेट वालों को पहले दी जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तावेजों की जांच से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली सीटों के 1.5 गुणा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। और वेबसाइट पर डिपार्टमेंट सेक्शन में पर्सनल के अंतर्गत माइस एक्टिविटीज़ लिंक के सब लिंक एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप पर दिए शेड्यूल के अनुसार दस्तावेजों की जांच हेतु प्रस्तुत होना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको एक डेट दिया जाएगा जिसका आप जो चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर आप जाकर के वह डेट प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। यह सूची वेबसाइट पर 30/11/2023 तक संभावित अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि जो रेलवे अप्रेंटिस की वेबसाइट है उस पर 30 नवंबर 2023 तक आपका जो यह डॉक्यूमेंट है कि आप कौन कौन से व्यक्ति जो सेलेक्ट हुए हैं और उनको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करना है या वेरीफाई कराने के लिए जाना है, तो वह सूची जो है आपको 30 नवंबर 2023 तक मिल जाएगी वेबसाइट पर। और यहाँ देख सकते हैं परीक्षण की संभावित आरंभ एवं अवधि। ठीक है, यानी कि आपका परीक्षण कब शुरू होगा। परीक्षण का संभावित आरंभ दिसंबर 2023 से होगा और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेनिंग अवधि में निर्धारित छूट दिए जाने के पश्चात इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट, फिटर एवं बिल्डर ट्रेडों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी कि आपको 1 साल का ट्रेनिंग इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी दोस्तों, उसके बारे में आपको यहाँ बता देते हैं, जिसको छात्रवृत्ति बोलते हैं आप या फिर स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको जैसे ट्रेनिंग आपकी एक्सटेंड होती है, अगर आपका बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है तो आपको 7,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं। और आपका जो डेजिग्नेटेड ट्रेड होगा वो वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक का होगा, मैकेनिस्ट, डीजल ट्रेड होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरिंग 3rd ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपके 8,050 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसमें आपका जो ट्रेड होगा वो मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years ट्रेनिंग फ्रॉम ITI एफिलिएटेड बाय NCBT और SCBT। ठीक है, यानी कि जो ITI किए होंगे उनको यह ट्रेड आगे जाके प्रमोशन पे मिलेगा 3rd ईयर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण, पूरे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुदेशों सहित बुनियादी प्रशिक्षण, उसके बाद सॉफ्ट फ्लोर अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अवकाश देख सकते हैं आप, अप्रेंटिसशिप एक्ट में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार आपकी अप्रेंटिसशिप छुट्टी के पात्र होंगे। आचरण एवं अनुशासन देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप उम्मीदवार समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आरक्षण और अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। कार्य समय देख सकते हैं, जिस वर्कशॉप से प्रशिक्षणार्थी संबंधित हैं उसी वर्कशॉप का कार्य समय प्रशिक्षणार्थियों पर लागू होगा। ठीक है, और करार देख सकते हैं, आपको हस्ताक्षर करने होंगे जो भी आपका बॉन्ड बनेगा उस पर। और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य में उम्मीदवार का प्रशिक्षण के लिए चुना जाना और प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत अप्रेंटिसशिप को पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में नियुक्ति के लिए कोई गारंटी नहीं है, रेल प्रशिक्षण देती है। अरे मतलब सिंपल सी बात यही होगी कि भाई साहब आपका जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी की उम्मीद ना करें। अगर कुछ हो सकता है, अगर 1-2 कैंडिडेट ऐसे हों जिनका बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस वगैरह, तो हो सकता है उनको मिल जाए। अदरवाइज़ आपकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ नौकरी मिलेगी। आपको इंटर्नशिप ख़त्म होगी, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, पैसे मिलेंगे और आप वहाँ से अपना दूसरे काम के लिए दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, दिक्कत महसूस हो रही हो, कुछ भी हो दिक्कत में, तो आप ये नंबर दिया है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे से 13 बजे यानी 1 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इस पर फ़ोन करें और मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम का समस्याओं का समाधान पाएँ। अभी रेलवे अप्रेंटिस 2023 का नोटिफिकेशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है दोस्तों। और ऐसे 100% जेन्युइन अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सरकारी नौकरी अलर्ट्स के नाम पे हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। और ये वीडियो काफ़ी कैजुअल हो गया है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, अगली वीडियो आपके लिए अच्छे से बना के लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।